नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष ऐप के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं हम परसेंटेज के, और जो आप लोग बुक ले रहे हैं बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसी में नेक्स्ट देखते हैं तो आप लोग देखेंगे 76 नंबर। दो उम्मीदवारों के चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वो 19,800 मतों से पराजित हुआ। बताओ कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है। हम मान लेते हैं टोटल 100 वोट थे, उसमें से 39% मत प्राप्त हुए एक जने को, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 61%। और इन दोनों की बात अंतर की करते तो 22% अंतर हो गया। ठीक है भाई, ये 22% और 19,800 से, तो इसका मतलब 19,800 किसके बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है 100। कुल डाले गए मतों की संख्या 22 का पहाड़ा इसमें 9 बार, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई 90,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ओके, प्रश्न संख्या 77। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बताओ उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। मान लेते हैं तीन चीजें, एक तो इनकम, एक बचत और एक खर्चा। इनकम 100 रुपये, खर्चा 75 रुपये, तो बचत 25 रुपये। इनकम 20% बढ़ी तो 120, इसका 20% 120 हो गया। 20% बढ़ा तो 120% हो गया। 10% बढ़ता है तो इसका 10%, सॉरी खर्च बढ़ता है, खर्च 10% बढ़ता है। लो ये लो 10% इसमें बढ़ाते हैं, तो ये 10% बढ़ाएंगे तो 82.5 हो जाएगा। तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो पीछे 37.5 रह जाएगा। अब बताओ 25 से 37.5 12.5 किस पे 25 पे और इंटू 100। 12.5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार 2 बार, और 2 का पहाड़ा इसके अंदर 50 बार। आपका आंसर कितना हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा 50% आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78। किसी नियत संख्या का 21% वो 28 है, तब उस संख्या का 15% है। किसी संख्या का 21% 28 है, ठीक है, 21% 28 है, तो बताओ उस संख्या का 15% क्या है। तो 21 28 बट्टा में 21 इंटू 15। ठीक है, यहां से 7 से 3 बार, 7 से 4 बार, 3 से 5 बार। बताओ अब 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं। यदि प्रति माह 1000 चूहे पैदा होते हैं और 200 चूहे की मृत्यु हो जाती है तो माह के अंत में चूहों की प्रतिशत वृद्धि दर क्या है। ठीक है, लास्ट में चूहों की प्रतिशत वृद्धि दर पूछी है। मुझे बताओ 2000 चूहे रहते हैं, उसमें से 1000 चूहे, एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं। यदि प्रति माह 1000 चूहे पैदा होते हैं और 200 चूहे की मृत्यु होती है तो माह के अंत में चूहों की प्रतिशत वृद्धि बताओ। भाई 1000 ये और 200, टोटल तो 800 ही तो और हो रहे हैं। किस पे हो रहे हैं 2000 तो पहले से थे, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 2 का पहाड़ा इसमें 40, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 40% अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह 10% की वृद्धि होती है तो बताओ उसकी बचत में वृद्धि बताओ। अगेन देखो तीन चीजें, एक तो है आय, एक है खर्च और एक है बचत। मान लेते हैं 100 रुपए आय है, 100 रुपए आय है, 80 उसमें से खर्च कर दिया तो पीछे बचा कितना 20। 100 खर्च, पीछे कितना बच गया 20। अब क्वेश्चंस में आय इसको, ठीक है, एक मिनट, आय 20%, ठीक है। अब इसको हम लोग 20% बढ़ाते हैं। यदि 20% बढ़ाते हैं तो 120 होता है, और खर्च 10% बढ़ता है तो 10% बढ़ता है तो ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 120 में से 88 खर्च कर देंगे तो पीछे कितने बचेंगे सर, ये हो जाएगा 62 बच जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 120 में से 80 घटाएंगे 40 होगा ना, 40 में से 8 घटाएंगे तो 32 होगा। तो 20 से 32 कितना बढ़ा 12, किस पे 20 पे, और इंटू 100।
20 का पहाड़ा इसमें 5 बार, और 12 इंटू 5 कितने हो गए 60%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 60% अपना आंसर होगा। संख्या 81 देखिएगा। एक शहर की जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रत्येक 10% है। 2 वर्ष के बाद शहर की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 3000 है। वर्तमान में यदि 3000 लोग हैं, ठीक है, वर्तमान में कितने हैं 3000 लोग हैं, और ये जन्म दर और मृत्यु दर 10% है 2 वर्ष के बाद में, यानी कि पहले साल यदि 10% बढ़ रहा है तो 110/100, फिर 10% घटता है तो 90/100, फिर 10% बढ़ता है तो 110/100, ठीक है, 110/100, ठीक है, और फिर 10% बढ़ता है तो 90/100। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब लगभग पूछा है, इसका मतलब 2 0 से 2 0, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा। अब देखो लगभग अपने को आंसर निकालना है। मुझे बताओ यहाँ से ये 3 ऐसा कैसा, 11 इंटू 9 99, 11 इंटू 9 99, ठीक है, 11 इंटू 9 99। अब यदि इसमें भी अपन बात करें, ठीक है, इसमें भी अपन बात करें तो ये अपने पास में 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पर बात करें तो 27 होता है और 33 होता है। तो लगभग मैं देखूं तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ बताओ, 99 का स्क्वायर, 3 इंटू 99 का स्क्वायर, और 99 का स्क्वायर करना भी तो आसान ही है, ठीक है, 99 का स्क्वायर करना भी कितना हो जाएगा आंसर। भाई कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, 1 0, और इसमें से यदि मैं घटाता हूँ तो 98 980, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 10 का भाग देना लास्ट में देंगे हम, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो ये 0 हो जाएगा, और ये 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, और 28 और 29 हो जाएगा, और बट्टा में पॉइंट करेंगे तो ये, तो सर लगभग 2940 समथिंग, 2940 समथिंग, मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा लगभग। ओके, 2940 लगभग अपना आंसर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन, 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। 100 ग्राम 1 किलोग्राम का तो 100 ग्राम, और बट्टा में 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और इंटू का 100, ठीक है, 2 0 से 2 0, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 10%। आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 10% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x का 48% y के 80% के बराबर है, तो x और y का अनुपात बताओ। x इंटू 48/100 बराबर में y इंटू 80/100, ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं 2 0 से 2 0, और अपन 16 का पहाड़ा 5 बार, 16 का पहाड़ा 3 बार, x बट्टा जो y है वो आ जाएगा 5/3, यानी 5 से पूछा क्या है x और y का अनुपात 5:3, 5:3 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 84 नंबर क्वेश्चंस। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखो वर्तमान में 50,000 हैं, और 2% वृद्धि होती है तो 102/100, और फिर 102/100, ठीक है, यदि वर्तमान में 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या है, तो यहाँ से जैसे ही आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं 2 0 से 2 0, ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0, उसके बाद में यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो 5 इंटू इसको गुणा करेंगे तो बताओ कितना ज़्यादा है 4, तो 0 4 लिख लेता हूँ मैं, और इधर हो जाएगा 10224, ये हो जाएगा। इसको गुणा करते हैं तो 0 20 0 20 5 52020 52020, आंसर विल बी बी ऑप्शंस। यदि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताओ। टोटल 100 हैं, उसमें से ये 60% है, तो रिमेनिंग कितने बच गए सर 80, रिमेनिंग कितने हो गए सर 40%।
रिमेनिंग कितने हो गए 40%। अब क्वेश्चंस में क्या है, विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या आपको पास में 460 है, ठीक है 460 है। ये कौन है, बॉयज़, और ये क्या है, गर्ल्स। तो 460 बॉयज़ है ना, विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या, इसका मतलब 40 के बराबर है। तो आपसे पूछा है लड़कों की संख्या 60 के बराबर। ओके, 0 से 0 को 4 से ये 15 बार, तो 15 इंटू 4, 15 इंटू 6 90, और 15 इंटू 4 60, 60 60 60 और 6 960। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 960। एक सेकेंड, ऐसे कैसे हो गया, कहाँ पर 15 इंटू 4 60 हुआ ना, 60 60, 15 इंटू 6 90, 9 60 और 69 होगा ना, 690। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शंस। 86 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। मान ले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। सर पाई में कोई परिवर्तन नहीं है, आर स्क्वायर की बात करें तो 100 इंटू आर स्क्वायर, 6% की वृद्धि होती है तो सर 106/100 इंटू 106/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ से आप लोग जब कैलकुलेशंस करते हैं तो मुझे बताओ लगभग, सर मैं तो गुणाई करता हूँ, 6 6 36 और 112 और बट्टा में 100, तो बताओ 100 से 112.36 कितना बढ़ा, 12.36% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ए विल बी ऑप्शंस। 87 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो तब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। मुझे बताओ आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हम मान लेते हैं क्षेत्रफल 100 था, तो इसमें 20% की वृद्धि होती है तो 120/100, और ये भी कितना होगा, 120/100। यहाँ पर आप लोग दो जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 12 कितना होता है, 144। तो मुझे बताओ 100 से 144 कितना बढ़ा, 44% बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा भाई, 44% अपना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। उसके बाद में 88 नंबर क्वेश्चंस, एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है, उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई। मतलब ये कहना चाहता है कि पहले 100 था वेतन, बाद में हो गया 120, ठीक है, कितना हो गया भाई, 120 हो गया, लेकिन आज भी उसे तो 100 रुपए ही मिल रहे हैं। तो मुझे बताओ कितने की कमी हुई, 20 की कमी हुई। किस पे कमी हुई, 120 पे, और इंटू 100, ठीक है। 20 का पहाड़ा इसके अंदर दें तो 6 बार, 6 बार, और इसको सॉल्व करें तो ये सर 3 बार और ये 50 बार। तो 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3 या 50/3, 50/3% अपना आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 89, एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, तो बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है और बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, तो बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना परसेंट। देखो ये बिगर और ये स्मॉल, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि तार की लंबाई का 60% है, तार की लंबाई का 60% कौन सा, बड़ा टुकड़ा, तो रिमेनिंग 40 रहेगा। तो बताओ बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने परसेंट लंबा है, बताओ कितना परसेंट लंबा है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने परसेंट लंबा है, तो यहाँ पर 20 लंबा है, किससे, 40 से, और इंटू 100, 20 का पहाड़ा इसमें 2 बार, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 50% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भाई, 50% इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय में 10% की वृद्धि करता है, तो बताओ उसकी बचत में वृद्धि कितना होगा। ये देखो, एक तो हो गया आय, ये हो गया उसका खर्च, और ये हो गया उसका बचत। सिंपल सा, मान लो 100 रुपये इनकम है,
80% खर्च होता है तो बचत कितना हुआ 20। अब आय 20% बढ़ी तो 120 हो गया। खर्च 10% की वृद्धि होती है तो 10% मतलब 88 हो गया। पीछे कितना बच गया सर 32 हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक 12 बढ़ा, किस पे बढ़ा 20 पे बढ़ा और इंटू 100। 20 का पहाड़ा इसमें 5 बार और 12 इंटू 5 कितना होता है 60%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 60% आंसर होगा। 60% अपना आंसर होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15% गिर गई। मैंने आपको कहा था जब भी 2% सेम होते हैं, एक में वृद्धि होती है एक में कमी होती है, तो 100% कमी होती है और वह होती है 15 इंटू 15/100 यानी x²/100 मतलब कितना हो गया 2.25% की क्या हो जाएगी कमी होगी। 2.25% की क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। 94 2 क्वेश्चंस। एक आयत की प्रत्येक भुजा 10% से बढ़ती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की। प्रत्येक भुजा 10% से बढ़ती है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर लंबाई इंटू चौड़ाई। मान लेते हैं क्षेत्रफल 100 था, 10% से बढ़ता है तो 110/100 हुआ, फिर 10% बढ़ता है तो 110/100 हुआ। तो ये 2 0 से 2 0 1 2 11 11 11 121। मुझे बताओ 100 से 121 कितना बढ़ा 21%। 100 से 121 कितना बढ़ गया 21% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए और 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए और 69 दोनों विषयों में पास हुए तो सम्मिलित विद्यार्थियों का सर पहले फेल का परसेंटेज निकालते हैं। फेल का निकाले तो सर 40% का प्लस 50%, ठीक है, और माइनस का 13%, ठीक है। तो ये 90 में से 80, ये 73%। तो मुझे बताओ पास कितने हुए, पास कितने हुए 100 माइनस का 73, ठीक है, 100 माइनस का 73, 30 पीछे घटाएंगे तो 70 घटाएंगे 30 में से ये घटाएंगे तो 27%। क्वेश्चन में 69 हुए तो 69 किसके बराबर है 27 की। 40 और 50 90, 90 में से 10 गए 80, 80 में से 3 गए, अरे 80 में से 3 जाएंगे तो 80 में से 3 जाएंगे तो 77 रहेगा ना, और इसमें से यदि 77 जाएगा ना तो फिर 23 रहेगा। गलती कर रहे हो, 23 से डिवाइड होगा तो टोटल 100 किससे होगा, ये इससे कितनी बार 3 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो 300 आएगा। कितना आ जाएगा भाई 300 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किसी आयत की भुजाएं नापते समय भुजा 5% अधिक एवं अन्य भुजा 4% कम मापी गई। नाप गणना के लिए क्षेत्रफल की अशुद्धि कितनी होगी ये पूछा है। अगेन क्षेत्रफल कितना होता है सर, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। मान लेते हैं 100 क्षेत्रफल था, ठीक है, 5% अधिक मतलब 105/100 हो गया और 4% कम मतलब 94/100 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 100 से 100 ये 21 बार और ये 20 बार, 4 से नहीं 2 से 10, 2 से ये 37, 2 से ये 37। देखो 4% कम है ना, एक सेकेंड भाई, 4% कम है तो ये जो 4% कम है तो 96 होगा ना। 5 का पहाड़ा इसमें 20 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 24, तो बट्टा में 24 आएगा। बट्टा में कितना आएगा भाई 24 आएगा। तो पहले तो इसको आप लोग गुणा करना, 24 का 4, 24 का 2 48, 48 और 1 50, 504/5 यानी कि 100 सही 4/5। तो बताओ 100 से इतना तो कितना हुआ 4/5% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। 4/5% क्या हो जाएगा अधिक मिलेगा। 95 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने का परिवर्तन होगा। आयतन क्या होगा सर, आयतन जो होगा वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी आयतन बेलन का πr²h। पाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ आधार और ऊंचाई में। तो मान लेते हैं 100 था और त्रिज्या में
125 की वृद्धि यानी 125 बट्टा 100। यहाँ पर क्या हुआ 125 बट्टा 100 और इधर ऊंचाई में 10% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब 110 बट्टा 100। कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे तो ये 100 से 100, ठीक है, ये 5 बार, ये 4 बार, ठीक है, ये 5 बार, ये 4 बार। ओके, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप 5 5 25 इंटू 2 से ये 2 बार और ये 2 बार, सही ऊंचाई में 10% की वृद्धि 125, ठीक है। ये इसको और सॉल्व करें हम लोग, किससे काटा था इसको 2 बार, इसको काटा 2 बार तो 55, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 55 बट्टा 8, ठीक है। और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 25 इंटू 5 125, 125 और 12 करते हैं तो 137 और बट्टा में 8। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो 8 का पहाड़ा देते हैं भाई, एक बार, पीछे बच गए 5, 5 और 7 57 में, 7 8 56, एक बच गया, वापस फिर से एक बार, फिर से वापस कितना, एक बार, पीछे बच गए आपके 7 और 70 के अंदर पीछे कितने बच गए 7, ये कितना हो गया था यहाँ पर, यहाँ बच गया आपका, ये बच गया इधर से 30, यहाँ 57 15 एक, पीछे बच गए 7, 70 के अंदर लगभग 8 बार, लगभग 8 बार। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ से यहाँ तक इतना हुआ तो बढ़ा कितना 71.8%, तो लगभग 71.8% अपना आंसर आना चाहिए। लगभग देखें तो 71.85 आपका आंसर आ जाएगा। 96, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 28% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ पूर्णांक कितने थे। दो स्थिति हैं, एक तो ये और ये दूसरा। अच्छा, इसमें एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है। उत्तीर्ण होने के लिए 36% चाहिए, ये लो 36%। 28% अंक प्राप्त किए थे और 6 से फेल हो गया, 6 जोड़ते ही इसके बराबर हो गया। ये इधर जाते ही कितना होगा, ये 6 और 2 8%, बराबर किसके हैं, ठीक है, बराबर कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 6। तो मुझे बताओ 100% बराबर क्या होगा, 6 बट्टा 8 इंटू 100। 2 से 3, 2 से 4, 4 से ये 25 और 25 इंटू 3 कितने हो गए 75। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखना, अंतिम, किसी बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दोनों को 20% वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी दोनों को। तो आयतन का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने आपको बताया था, पाई में कोई परिवर्तन नहीं। मान लेते हैं 100 था तो दोनों में 20 की, तो 120 बट्टा 100, फिर 120 बट्टा 100, फिर 120 बट्टा 100। 2 0 से 2 0, 1 2 3 1 2 3, 12 का 1728 पॉइंट लगेगा, 10 है ना, इस वजह से 72.8% आपका आंसर होगा। कौन सा, सी ऑप्शंस विल बी आंसर। तो आप लोगों का ये जो 97 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। तो प्रतिशत इसी के साथ में कंप्लीट। थैंक यू सो मच।